एपिसोड 15 स्टार्ट होता है। होंगजो सीनियो के घर पर आई होती है तो सीनियो के डैड होंगजो को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं तुम कितने सेल्फिश हो, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान भी खतरे में है। लेकिन सीनियो की मॉम होंगजो को बोलती हैं तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हम तुमसे मिलने दोबारा आएंगे। सीनियो होंगजो को बोलता है मेरे डैड की बातों का बुरा मत मानना। होंगजो स्माइल करके बोलती है अब मैं किसी के भी कुछ भी बोलने से तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में सीनियो के मॉम डैड की लड़ाई हो जाती है। सीनियो की मॉम बोलती हैं जब सीनियो की शादी नयान से होने वाली थी तब तो तुम मुझसे ऐसी बात नहीं करते थे। सीनियो के डैड बोलते हैं होंग जो कम पढ़ी लिखी है। फिर सीनियो की मॉम बोलती है मैं भी तो कम पढ़ी लिखी हूँ। सीनियो के डैड बोलते हैं इसलिए तो आज तक ये दिन देखने पड़ रहे हैं। सीनियो की मॉम बोलते हैं ठीक है तो फिर चलो डाइवोर्स ले लेते हैं। सीनियो के डैड बोलते हैं तुम बस बोलती ही हो, लेती नहीं हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं होंग जो काफ़ी दिन बाद ऑफिस जाती है तो सब बहुत खुश होते हैं। उसकी टीममेट्स का बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है। वो बोलती हैं तुम फिर अपने घर पार्टी रखो और जेगोंग को भी बुला लेना। फिर नेक्स्ट सीन में जेगोंग सीनियो के कैबिन में आता है और सीनियो को बोलता है मेयर ने कहा है कि तुम रिज़ाइन दे दो। पर सीनियो बोलता है ये किसी कानून में नहीं लिखा कि दुश्मनी की वजह से वो मुझे जॉब से निकाल दें, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में होंगजो एक बच्चे को बचाती है क्योंकि उससे कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं और वो बच्चे होंगजो से भी बदतमीज़ी करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर सीनियो आता है और सीनियो उन बच्चों को बोलता है अगर मैंने तुम पर केस कर दिया तो तुम बड़े होकर कुछ भी नहीं बन पाओगे। ये सुन के वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो बच्चा सीनियो को बोलता है कि आप कितने कूल हो, मैं बड़ा होकर आपकी तरह ही लॉयर बनूंगा। नेक्स्ट सीन में सीनियो का दोस्त सीनियो के डैड को डाइवोर्स पेपर देने आता है तो सीनियो के डैड बहुत शॉक्ड होते हैं। वो अपनी वाइफ को कॉल करते हैं पर उनकी वाइफ कॉल नहीं पिक करती। फिर सीनियो की मॉम सीनियो को कॉल करती है और सीनियो को बताती है कि मैं तुम्हारे डैड से डाइवोर्स ले रही हूँ। सीनियो बोलता है मैं आपके हर डिसीजन में आपके साथ हूँ। सीनियो के डैड डिवोर्स पेपर देखते हैं कि डाइवोर्स लेने का रीज़न क्या है तो वो पेपर्स पर लिखा होता है कि सीनियो के डैड ने सीनियो की मॉम को बहुत ज़्यादा उल्टा बोला होता है कि जैसे तुमसे गली का कबूतर भी बहुत अच्छा होगा, उसमें तुमसे ज़्यादा दिमाग होगा, और ऐसी बहुत सी बातें लिखी होती हैं। नेक्स्ट सीन में वही वॉन्ग कंस्ट्रक्शन के सीईओ जेग्योंग को बुलाकर बोलते हैं कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो और पैसों से भरा बैग उसके सामने रखते हैं। नेक्स्ट डे वही सीईओ सीनियो के कैबिन में आके बोलता है मेरे भी अब सारे काम हो जाएंगे क्योंकि मेरे पास भी अब काबिल पर्सन आ गया है। दूसरी तरफ मेयर अपने गुस्से की वजह से सीनियो की डैड की कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। सीनियो न्यूज़ सुन के अपने डैड से पूछता है क्या वो ठीक हैं। सीनियो के डैड बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी कंपनी इतनी भी वीक नहीं है। पर असल में बैंक उनकी कंपनी से पैसे वापस मांग रहा होता है पर वो सीनियो को नहीं बताते। नेक्स्ट सीन में सीनियर जेग्योंग को बोलता है मैंने जो अपनी ज़मीन कंपनी को दी थी तुमने वो आहू कंपनी को क्यों बेची, ये काम इलीगल है। तो जेग्योंग बोलता है मैं यहाँ पर इलीगल को लीगल कर सकता हूँ। सीनियो ये सुन के शॉक्ड होता है और बोलता है मैं तुम्हें इतना भी बुरा इंसान नहीं समझता था। नेक्स्ट सीन में कैफेटेरिया में मिस्टर गोंग उनकी मैनेजर को प्रपोज करते हैं तो सब लोग उन्हें बोलते हैं कि आप एक्सेप्ट कर लो पर वो वहाँ से शर्मिंदा होकर भाग जाती हैं। नेक्स्ट सीन में सीनियो की मॉम सीनियो और होंगजो को डिनर पर बुलाती हैं और वहाँ पर सीनियो का फ्रेंड भी होता है। होंगजो सीनियो की मॉम को एक गिफ्ट देती हैं जिसे देखकर वो बहुत खुश होती हैं और बोलती हैं होंगजो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। सीनियो उन दोनों को देखकर स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में सीनियो की मॉम घर आके सीनियो के डैड को बुरे हाल में देखकर बोलती हैं मैं इस डिवोर्स को थोड़े टाइम बाद लूँगी जब तुम्हारी कंपनी कंडीशन ठीक हो जाएगी। सीनियो के डैड सीनियो की मॉम को सॉरी बोलते हैं और बोलते हैं कंपनी के हालात ठीक भी हो जाएंगे पर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं रहोगी तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं होंगजो अपनी स्कूल फ्रेंड्स की रखी पार्टी में जाती है और वो वहाँ पर नयान को खूब सुनाती है। होंगजो बोलती है अगर तुम्हारे डैड ने सीनियो को तंग करना परेशान नहीं किया तो मैं आराम से नहीं बैठूंगी, सीनियो के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में वो वापस आके सीनियो को बताती है कि मैंने नयान से लड़ाई की। वो स्माइल करके बोलता है अच्छा तो फिर कौन जीता। होंगजो बोलती है बस मुझे सुकून मिल गया। सीनियो स्माइल करके बोलता है मुझे तुम पर प्राउड है। नेक्स्ट डे होंगजो काम से बाहर आती है तो सीनियो के रखे बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। होंगजो को उसी उस छोटे बच्चे के दादाजी मिलते हैं। होंगजुन गार्ड्स को बोलती है मैं इन दादाजी को जानती हूँ तो आप लोग लंच करने जा सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही गार्ड्स सीनियो को कॉल करके बताते हैं कि होंगजो गायब हो गई है। सीनियो परेशान होकर बाहर भागता हुआ आता है और पुलिस को भी कॉल करके बताता है कि होंगजो गायब हो गई है।
और यहीं पर एपिसोड 15 भी एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपसे मिलेंगे इस ड्रामा के लास्ट एपिसोड में। बाय बाय।